हेलो गाइस, दिस इज मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई शुड यू नेवर रिस्पॉन्ड टू योर एक्स टेंट्रम्स। क्यों आपने रिस्पॉन्स नहीं करना उनके गुस्से का या उनके टेंट्रम्स का जो वो दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके लिए आपकी इज्जत सबसे बढ़ के होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपकी इज्जत चली गई तो वो आपको कभी इज्जत नहीं देंगे और दैट्स द ह्यूमन नेचर। अगर आप किसी को अपनी बाउंड्री ना बताएं शुरू से तो उसके बाद चाहे कुछ भी कर लें, यू कैन नॉट रिवर्स दैट। और ये चीज़ जो है मैंने लाइफ के हर हिस्से में देखी है। ठीक है, अगर एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो रहा है तो बाद में जब उसको कोई काम बोलना होगा अपने सबॉर्डिनेट को, वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो बोलेगा आगे से वो हंस रहे होंगे, हाँ तेरी कौन सुनता है, ये वाला सीन हो जाता है। तो किसी भी को इतना फ्री नहीं करें, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे दोस्त हो, कुछ भी हो। रिस्पेक्ट रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें, उनके लिए भला चाहें, लेकिन अपने लिए भी भला चाहें। अपना भी ऐसे ख्याल रखें जैसे आप अपने पेट का रखते हैं, अपने भाई का रखते हैं, अपनी बहन का रखते हैं, अपने माँ बाप का रखते हैं, अपना भी रखें। हम बाज़ औक़ात अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, अपनी रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, सिर्फ वही चाहिए, बस एक बार वो वापस आ जाए। इस चक्कर में इज्जत गवा देते हैं। इसलिए जब वो आप पे गुस्सा करते हैं, आपको बातें सुनाते हैं कि मैं जा रही हूँ। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि 2-3 हफ्ते बाद वो आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे और ये बताने के लिए कि वो अब कभी वापस नहीं आएँगे, जो कि बहुत फ़नी है। इन द एंड ये पता चलता है इसमें कि उनको फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपको काम रहना है, ठीक है? अगर वो आप गुस्सा कर रही है या बोल रहा है, आपका बॉयफ्रेंड है ऐसा कर रहा है, बोल रहा है कि तुम पछताओगी और मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ हर जगह से और अब कभी वापस मत आना, काम रहे, कोई रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर हाँ, फेस टू फेस है तो आप उससे बात कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी साइड, लेकिन अगर वो नहीं सुन रहे तो इट्स ओके, जाने दें। रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट, बी काम, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि जब आप काम रहते हैं तो वो अपने बिहेवियर पे गौर करते हैं, वो 2 बार सोचते हैं, दे थिंक ट्वाइस कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्या मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? क्योंकि जब लोग आपको छोड़ रहे होते हैं तो उनको ये लगता है कि आप गुलाम हैं, आप पाँव में पड़े रहेंगे उनके, लेकिन जब आप स्टैंड लेते हैं, आप खामोश होके वहाँ से वॉक अवे कर जाते हैं, तो फिर वो पहले कुछ दिन तो शायद उनको ना महसूस हो, लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है फिर उनको रियलाइज़ होता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और फिर अक्सर लोग पछताते हैं। इसलिए लोगों को कभी इतना सर पे मत चढ़ाएँ, ठीक है? कभी उनके टेंट्रम्स बर्दाश्त मत करें अगर आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? अगर आपने चीट किया है, आपने कोई गाली दी है, आपने कुछ बुरा किया तो आपको सच्चे दिल से सॉरी करना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो चाहे वो कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, वो भी ह्यूमन है, ठीक है? आपका खाना नहीं बंद करने वाले, आपकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होने वाली। आप अपने दिमाग में उनको कोई डिक्टेटर, कोई कुछ बहुत ही बड़ा समझते हैं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप कभी खुश नहीं रह पाएँगे क्योंकि आपको अंदर से पेन फ़ील हो रहा है। बट ओवर द टाइम ये पेन कम हो जाता है। तो इसलिए फ़ज़ूल बातें कभी ज़िंदगी में किसी की बर्दाश्त मत करना, चाहे कोई भी हो, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यू हैव अ गुड डे।